वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिंडी में होने वाला पहला टी20 मैच भी उसी तर्ज के ऊपर हार गया जिस तर्ज की पाकिस्तान एशिया कप में क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि एशिया कप में आपने आखिरी तीन मैचेस में से 2 जीते हुए थे, श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट, और फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और ये जो पिंडी में पाकिस्तान पहला मैच खेला है, मैं बॉलिंग पे बात करूं, मैं बैटिंग की बात करूं, मैं कप्तानी की बात करूं, मैं क्या बात करूं। आपने अपने हिसाब से पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स को खिला दिया ना, क्योंकि हारिस बुरा खेल रहा है, निकाल दो। हारिस रऊफ बुरा खेल रहा है, उसको भी निकाल दो। मोहम्मद हारिस बुरा खेल रहा है, उसको भी निकाल दो। इसके अलावा हुसैन तलत की जगह नहीं बनती, उसको भी निकाल दो। हसन अली फजूल बेंच पे बैठा हुआ है, उसको भी निकाल दो। आपने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाई। बाबर और शाहीन और सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, सवाए एक मोहम्मद नवाज के, मैं आज जो 11 पाकिस्तान के प्लेयर खेले हैं, मैं किसकी तारीफ करूं। और ये जो पाकिस्तान की आज की क्रिकेट आज जो पाकिस्तान ने खेली है, आपके प्राइम फास्ट बॉलर या प्रीमियर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आए तो उन्होंने मार मार के हमारा भरकस निकाल दिया। और जब हम उनके फास्ट बॉलर्स को खेलने के लिए आए तो बस बॉलर और विकेट कीपर आपस में खेल रहे थे। हमारी तो गेंद जो है वो बैट पे भी नहीं आ रही थी। औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि एशिया कप की एक बैड सिलेक्शन के बाद जो हमने ये वाली सिलेक्शन की है और जो हमने मैच खेला है, चले सिलेक्शन में आ गए प्लेयर्स, ठीक है, सब क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे। हालात तो एशिया कप में भी इतने बुरे नहीं थे जो यहाँ से आगाज हमने किया, या सिर्फ एक बुरा दिन इसको कह सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को एक क्रेडिट तो देना चाहिए कि एक बुराई को छुपाने के लिए ना उससे बड़ी बुराई हमेशा ये करते हैं। आपने बात की सिलेक्शन की, जो एशिया कप में हमने सिलेक्शन में गलतियां की थी ना, उससे बड़ी गलतियां हमने इस सिलेक्शन में की। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ वो सिलेक्शन है, और सिलेक्शन को आपने उसमें से निकाल दिया। जो आपने अपना इंट्रो दिया, सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस साल तक पहुंची है। और जो इसमें सीरीज के लिए जो सिलेक्शन की गई है, इससे बुरी सिलेक्शन मेरे ख्याल में कोई और कर नहीं सकता। अब जो बैटर इन्होंने किए हैं, बाबर आजम साहब आए हैं, देख लें, 0 पे आउट हुए। साइम अयूब पिछले 10 इनिंग्स में अंदर उसकी 6 की एवरेज है उस बंदे की, और कुछ 90-91 का स्ट्राइक रेट है। हम उसको खिलाई जा रहे हैं। ट्राई नेशनल सीरीज उसने हरा दी, एशिया कप उसने हरा दिया, हम उसको खिलाई जा रहे हैं। कब तक खिलाना है? यानी अब 3 मैच और हारने के बाद उसको जाके निकालना है। तो अब बाबर आजम की, साइम अयूब की वजह से ये हुआ कि प्रेशर में आके, अब साहबजादा फरहान अच्छा खेल रहे थे, मगर दूसरी तरफ डॉट्स पे 11 बॉलों पे 6 रन किए हुए थे, तो वो एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए साहबजादा। वो बॉल जो है वो थोड़ा सा नीचे रहा, मगर चूंकि बाउंड्री नहीं आ रही थी, उसी प्रेशर के अंदर बाबर आजम आए। तो जब 6 पे 36 रन थे, आपने 200 को चेज करना है, तो फिर आपने जाहिरा आके तो स्ट्राइक रोटेट तो नहीं करनी, आपने आके हिटिंग करनी है। मैं इसको जस्टिफिकेशन नहीं मानता हूं कि आप दूसरे एंड पे खड़े हुए, आप अपना विकेट तो थ्रो ना करके जाओ। नहीं, ठीक है, आप पार्टनरशिप लगानी थी ना। सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि प्रेशर कहां से क्रिएट हो रहा है। अब ये देखें कि एक बंदे की वजह से पूरी टीम की नीचे लगी हुई है। आज से नहीं, जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज आपने यूएई के अंदर खेली है, जो आपने एशिया कप खेला, उससे लेके तो कितने चांसेस और देने, एक बंदा आपको मैच हरा रहा है। अब और दूसरी चीज मुझे देखें, आपने सिलेक्शन की बातें की बहुत सारी। अब राना फहीम अशरफ साहब भी एक नाम इस टीम के अंदर है आपके फेवरेट। मुझे ये बताएं कि उनका तीसरा फास्ट बॉलर जो आया कैरन बोश, उसने आके आपको मैच हरा दिया। 24 बॉलों पे 17 डाट, उसकी 14 रन देके 4 आउट कर दिए, और हमारे तीसरे बॉलर ने बॉल ही नहीं दी। और जो हमारे दो बड़े कर रहे थे बॉलर, ठीक है, बड़े ने अच्छी नहीं की ना, अच्छी नहीं की, इसका मतलब तीसरा भी अच्छी नहीं खेलेगा। तो काम क्या है, तो रोल क्या है राना फहीम अशरफ का? अगर आपने उसको बॉल नहीं देनी तो 9वें 10वें नंबर पे आके आपको मैच जिताएगा। नवाज के किसी का कोई रोल नहीं दिखाई दिया भाईजान। आप एक बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं, एक बंदा नहीं है आपका। साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है आपका। उस्मान खान, उसका कमबैक है, वो कुछ नहीं करेगा। मैंने आपको पहले कहा था कि कमबैक वाला आदमी, उससे आप तवक्को न रखें। बाबर आजम का कमबैक है, तो एक टीम के अंदर अगर 4 बंदे आपने ऐसे डाल दिए जिनका कमबैक है, या प्रेशर, सलमान अली अगर रन नहीं कर रहे, साइम अयूब रन नहीं कर रहे, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, तो फिर करेगा कौन? इस तरह की सिलेक्शन आपने अगर करनी है। मेरी बात सुने, आज के मैच में सवाए मोहम्मद नवाज के कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि यार इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए। सर, मोहम्मद नवाज आपका 10वें नंबर पे आता है, उसको फ्री हैंड था उस वक्त, आके उसने हिटिंग करी, 2-4 मैं उसकी बैटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैच बॉलिंग के अंदर, बिल्कुल बॉलिंग के अंदर उसने किया है, लेकिन बॉलिंग के अंदर आपको पिच रीड करनी चाहिए ना, आपको पता करनी चाहिए पिच रीड। नसीम शाह आया, पहला स्पेल ठीक है, उसको मार पड़ गई, तो फिर आप 19वें ओवर में उसने 4-5 रन का ओवर कराया ना, तो आपको ये तो होना चाहिए यार कि पिच का बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, कुछ चेंजिंग तो करनी चाहिए ना। अब राना फहीम अशरफ को आपने बॉल नहीं दी, नसीम शाह का एक ओवर आपने ऐसे ही रख दिया, तो उनके फास्ट बॉलर ने आपको मैच हरा दिया।
सारी विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने ली। मिड इनिंग्स में जब मोहम्मद नवाज के साथ जैनब अब्बास ने गुफ्तगू की तो नवाज ने कहा कि अब तो ड्यू फैक्टर भी आ गया है तो हम इजीली इस टारगेट को चेज कर लेंगे। लेकिन वही बात मैं एग्री करता हूं कंप्लीटली आपके इन रिमार्क से कि साइम अयूब जो प्रेशर एक हमारे ऊपर बिल्ड कर देता है वो फिर हमें बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, बाय द वे सलमान अली आगा ठीक है कि प्रेशर लगा हुआ था, रन्स करने थे, एवरेज 12 की चाहिए थी, लेकिन यार आप विकेट थ्रो नहीं करके जा सकते हो। हसन नवाज आप भी विकेट थ्रो करके नहीं जा सकते हो। माजरत के साथ उस्मान खान अब एक मैच में कम बैक हुआ है तो हम तनकीद के निश्तर उनके ऊपर चला दें, लेकिन नजर आ जाता है बैट्समैन जब अंदर खड़ा होता है तो वो भी प्रेशर में लग रहे थे। और फिर बाबर आजम के ऊपर जो कम बैक का प्रेशर था, या जो बाबर आजम को, मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि एक तेज गेंद आपको पता है कि उनके बैट पे अर्ली आके लगाए तो वो खेल कहीं रहे थे, बॉल कहीं जाके लगाए। तो ये वो चीजें हैं पाकिस्तानी टीम की। और फिर नीचे अब मैं नवाज को पकड़ लूं या राना को पकड़ लूं, नवाज तो एक एंड पे खड़ा रहे, लेकिन ओवरऑल मेरा जाती ख्याल ये है कि साउथ अफ्रीका के पेसर्स की बॉलिंग देख के हम नसीम और शाहीन जो थे उनको कदरे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। शायद जैसे आपने प्री मैच में कहा 150 या 160 होता तो शायद फिर हमारा बैटिंग करने का अंदाज भी डिफरेंट होता। दोस्त का आपने देखे बॉलिंग बैटिंग कोई शोबा भी हमारा नहीं चला। बॉलिंग के अंदर जितने रन शहनशाह अफरीदी ज़्यादा प्रीमियर फास्ट बॉलर है और अर्ली ऑन उनको विकेट्स लेनी चाहिए। देखिए T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसमें अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं लेंगे, मिड में जब मैंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान टॉप 3 में से किसी को परफॉर्म करना पड़ेगा और रन ये विकेट मुश्किल नहीं थी। आपने देखा जब साइम अयूब थोड़े से रन करना शुरू किया तो उस वक्त भी लग रहा था, एक होप थी कि शायद पाकिस्तान करीब पहुंच जाए। तो इस पे जब विकेट पे खड़े होते हैं, नवाज खड़ा हुआ तो उसने हिटिंग की, उसके बल्ले पे बॉल आ रहा था, तो ये इनको नहीं समझ आती कि 3 में से किसी एक बैटर ने खड़ा होना है और रन जो है इस विकेट पे आ ही जाते हैं। मगर अब बात क्या करें, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, कहां से बदल, कोई एक होता है ना, कोई एक दो गलतियां होती है तो बंदा करता है। कप्तान जी का आप देखें, शार्ट देखें, वो रिव्यू देखें, वो लेना बंदा आउट ऑफ फॉर्म। आप पिछले अरसे से आखिरी 15 मैचों में आपकी 15 की एवरेज नहीं है, आपका 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे ये चीजें? तो ये आप मुझे एक और मैं आपकी इसमें मैं आपके जवाब के बाद मैं अपनी राय दूंगा। ओवरऑल पाकिस्तान की T20 टीम के प्लेयर्स जो हैं, लेकिन अब प्लेयर्स का पूल पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क हो, आप 35 प्लेयर के अंदर अंदर रहते हो, हम भी इन 35 को ही आजमा रहे हैं एक अरसे से। और ये वो जो लड़के खेल रहे हैं इनको 2023 से अब तक गिनती कर लें या अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक गिनती कर लें। औरंगजेब साउथ अफ्रीका ने एक नई टीम उतार के वो, हालांकि वो T20 में बहुत अच्छा करते चले आ रहे हैं। इंडिया हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने है। आप क्या लगता है किस चीज की कमी है? अब मैं स्पेसिफिक मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं सुनना चाहूंगा। अब मेरा आई होप सो आप मेरा सवाल अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अमेरिका वाले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हम उन 35 प्लेयर्स का जो सर्कल है, क्या अब हमें इस सर्कल से बाहर निकलना चाहिए? नए लड़के बिल्कुल ही जैसे एनसीए दावा करती है या आकिब जावेद दावा करते हैं कि हमें एनसीए में जाना पड़ेगा, या इन्हीं को एनसीए में कुछ अरसा बंद करके बिठाया के कुछ समझाया बिठाया जाए? हल क्या है, इलाज क्या है हमारा? देखें, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं ना आती उस वक्त तक ये जो जितनी बातें आपने की ना, हर कोच नया आता है, हर महीने के बाद एक नया कोच आता है, उसका एक नया प्लान होता है। उसने अपने एक नए 15 या 20 या 30 लोगों का एक अपना एक नया ग्रुप तैयार करना होता है। यही मसला पाकिस्तान के साथ है कि एक साल के अंदर आप देख लें, हमने को 50 से ज्यादा T20 के प्लेयर हमने ट्राई कर लिए। आप जानदाद खान को ले लें, एक वक्त लग रहा था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर आपके पास आ गया, तैयब ताहिर आया था आपके पास, इरफान उल्लाह नियाजी आपके पास आया था, कितने लोगों के मैं नाम ले सकता हूं जो आए थे और फिर पता ही नहीं गायब हो जाते। अब देखे बाबर आजम को आप लेके आए, ठीक है, बाबर आजम दुनिया का बड़ा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं बड़ा बैटर है, मगर आपने बाबर आजम को एक रीजन की वजह से निकाला था ना, तो फिर आप उसको वापस कैसे लेके आ सकते हैं? आप इसको खुशदिल शाह को लेके आ रहे हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में, कैसे? आप हुसैन तलत को लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं? फिर अब जब बाबर आजम को लेके आए तो क्या बाबर आजम को पता था मैं T20 में आ रहा हूं? मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो चीजें सोचते हैं ना, उस्मान खान का ऐसा लग रहा था कि क्रिकेटिंग मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि ये जो 35 प्लेयर्स का पूल है, ये जो पिछले 24 से लेकर अब तक 1.5 साल हुआ है वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, वो कल्चर का क्या प्रॉब्लम है? T20 कल्चर जब तक देखे ना, जब तक आप एक थिंक टैंक बैठेगा, 30-35 के पूल से आप बाहर निकले, आप पहले अपने 11 और 15 को तो सिलेक्ट करें ना। 11 और 15 जब आके सिलेक्ट होंगे तो फिर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ पे जाएंगे ना। अब 15 में से आपको 6-7 नाम ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता ये अगली सीरीज में होंगे या नहीं होंगे। तो एक प्लेयर जिसको ये पता ही नहीं है कि मैं अगली सीरीज में होऊंगा, ये नहीं कि इस प्लेयर बुरे हैं, जितने नाम मैंने लिए ये सारे डिलीवर करने वाले हैं, ये सारे मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, मगर एक आपको पता ही नहीं होगा कि मैं प्लेइंग 11 में हूं या मेरा रोल क्या है।
अब उस्मान खान टॉप ऑर्डर का बैटर है, आप उसको 6 पे खिलाएंगे तो कैसे? यार औरंगजेब, अब आप फिर मैं चाह रहा हूं कि सुनने वालों को मतलब हम अपने स्कूल ऑफ थॉट दें। आप कहते हो कि जी रोल, अब रोल क्या आगा को नहीं पता मेरा कैप्टन का रोल है, मैंने नीचे खेलना है सर ये रोल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ओवरऑल हमारी T20 का कल्चर का मुझे बात सुन ले, मैं कल्चर आपको बता रहा हूँ ना, बड़ी डिटेल से बता रहा हूँ। ये अब 4-5 नाम ले रहे हैं जिनको पता हम टीम में है, अगले 5-6 को पता है क्या? उस्मान खान को 10 दिन पहले पता था मैंने क्या करना है? ये अचानक से आके कौन परफॉर्म करेगा? क्या उस्मान खान इसके लिए प्रिपेयर थे कि मैं हफ्ते के बाद टीम में होऊंगा? उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। तो ऐसे प्लेयर कहां पिछले 4 महीने उस्मान खान ने क्रिकेट के लिए आप वापस लेके आ गए? आपने उनको निकाल दिया था, वो बेंच पे बैठे हुए थे, तो किस जगह पे वो क्रिकेट परफॉर्म करके वापस आए हैं? जिनको तसलसल के साथ मैचेस दिए जा रहे हैं वो भी तो नहीं कुछ, तो मैं यही, अगर वो भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा? देखे, वही सवाल आपने एक मैच के अंदर 11 के 11 ने परफॉर्म नहीं करना होता, किसी 2-3 ने परफॉर्म करना होता है। आप बाबर आजम को लेके आए ना, आउट ऑफ फॉर्म। अब सलमान अली आगा को लेके आए, आउट ऑफ फॉर्म। आप इसको कैरी कर रहे हैं क्या, साइम अयूब को, आउट ऑफ फॉर्म। एक बंदा आपका फखर जमान रन करने वाला था, आपने बेंच पे बैठा दिया। एक आपका परफॉर्मर था सुफियान मुकीम, आपने बेंच पे बैठा दिया। हारिस रऊफ को एक मैच में मार पड़ी है, वो आपका मैच विनर है, आपने उसको बेंच पे बैठा दिया। तो आप कंफ्यूज लोग हैं, आपको जब तक समझ नहीं आएगी ना कि हमने क्या। अब फखर जमान का यहाँ पे बाहर बैटर बनता था, अगर इसी विकेट के ऊपर साहबजादा फरहान के साथ फखर जमान होते, आपको 50-60 रन का अगर स्टार्ट मिलता तो चलो आप मैच हारते, 170-180 तो करते। यार 100 रन पे आप आउट हो गए। वो तो नवाज के चलो आखिर पे 30 रन शामिल कर ले तो आप कुछ 140 तक पहुंच गए। तो मेरे कहने का मतलब जब ये है कि जब आपकी टीम डिलीवर नहीं कर रही ना, आपके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, तो उसके ऊपर आप फिर 2-3 जो लेके आएंगे वही आउट ऑफ द बॉक्स लेके आएंगे, तो डिलीवर कौन करेगा आके? ठीक है, शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब कोई एक भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब मैं बाय द वे आप फ्रैंकली स्पीकिंग की बात बोलूं, हारिस रऊफ बाहर बैठा, हारिस रऊफ भी इसी तरीके की क्रिकेट खेल रहा था जो आज शाहीन और नसीम ने खेली है। सही बात करें, ठीक है। फखर बैठा, फखर ने पाकिस्तान को, आपको पता है 134-34 के ऊपर दोनों हम आखिरी 2 मैचेस में हारे, और फिर हमने जो फाइनल भी खेला वो भी हम सबके सामने आए। कोई तिलक वर्मा टाइप की कोई हमने कोई बड़ी इनिंग्स किसी की नहीं देखी है। सो मुद्दा ये है, मैं सिर्फ ये समझने से कासिर हूं कि हमारी जो T20 क्रिकेट है वो उल्टे कदमों पे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। और हारिस को ले आओ बिठा दो, उसको ले आओ उसको बिठा दो, फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बाकी दुनिया से औरंगजेब T20 क्रिकेट में और पीछे और पीछे, और वेस्ट इंडीज टाइप के हमारा T20 माइंडसेट होता जा रहा है। मेरी बात सुनिए, दुनिया की क्रिकेट पता है तरक्की कैसे करती है? आपका जो बैकअप है वो कहां होगा? आपकी शाहीन हो गया आपका बैकअप। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, क्या जो आपकी शाहीन ने पिछले 2 टूर किए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, क्या उसमें आपकी उस्मान खान थे? क्या थे? उस्मान खान नहीं थे। उस्मान खान नहीं थे उसमें। आपके बाबर आजम कहां रन करके आए? उस्मान खान आपके नहीं थे। मोहम्मद हारिस आपके रन नहीं कर रहे, आप उनको लेके आ रहे हैं। उस्मान खान रन नहीं कर रहे, उनके लेके आए। आपके नसीम शाह कहां पे T20 खेल के आ रहे हैं, या कहां पे व्हाइट बॉल खेल के आ रहे हैं? कहीं खेल के आ रहे हैं। आपने उनको ड्रॉप कर दिया ना, कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, चैंपियन ट्रॉफी के बाद वो ड्रॉप हो गए। तो कोई क्राइटेरिया तो सेट करें ना। आप जो शाहीन के वो लोग भेजे जो आपका बैकअप के तौर पे काम करें। यार ये 35 के 35 नहीं परफॉर्म कर रहे भाई, तो कोई तो होगा ना। कैसे होगा परफॉर्मेंस? आप राणा फहीम अशरफ को 2020 से खिलाई जा रहे हैं, तो कहां से निकलेगी परफॉर्मेंस? आप खुशदिल शाह को 21-22 से खिला रहे हैं, कहां से? आप 49 साइम अयूब को दे रहे हैं ना, आप 49 न्याजी को दे। आप 20 मैच तो दे तैयब ताहिर को, आप 10 तो मैच तो दे साहबजादा, उसके क्या नाम है वो जो लेफ्टी बॉलर आपका आया था ऑलराउंडर, जो जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी लाहौर के अंदर का, आप उसको तो दे। आप सलमान मिर्जा को लेके आए, उसको 5 मैच खिला तो दे, 1 मैच खिला के 1 बैठाए। आप सुफियान मुकीम को लेके आए, 20 में 27 आउट किए। आपने नसीम शाह ला दिया जिसने 30 में 25 आउट किए, वो आपका कमबैक कर रहा है। जो आपका यंगस्टर चलने वाला है 20 पे उसके 27 आउट है, 6 की उसकी इकॉनमी है, आप उसको तो अंदर रखें। तो ऐसी चीजें जब आप करेंगे तो 1-2 प्लेयर के ऊपर चल जाता है, जबकि आधी टीम आपकी निकम्मी हो, आधी टीम आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे ना हो। तो मुझे तो सारे निकम्मे लग रहे हैं माजरत के साथ। हाँ, मैं आधों के भी हक में नहीं हूँ। किसने हमें क्या जितवा दिया है? सही, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो इस काबिल नहीं है कि इनको टीम में कंटिन्यू किया जाए। आई होप सो कि लाहौर में जाके थोड़ी फेमिलियर कंडीशन है, वहां पर टेस्ट मैच भी जीते हुए हैं, सो कदरे में बेहतर परफॉर्मेंस की। और आज जो गलतियां हुई हैं बॉलिंग में, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान ने ब्लंडर किए हैं, और जो बैटिंग में हम अपनी विकेटें थ्रो करके जा रहे हैं। सो मुझे लगता ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एशिया कप में भी औरंगजेब ने बहुत खुल के बातें की थी कि बाज़ लोग नहीं चल सकते हैं, तो वो फिर नहीं चले हैं टीम के साथ। 3-4 नहीं है, उनमें से 4 बंदे तो आप लोगों को भी पता है कि खुशदिल शाह नहीं है, हुसैन तलत नहीं है,
मोहम्मद हारिस नहीं है और हसन अली नहीं है, 4 जो यहाँ पे थे वो चारों ही नहीं है, तो 4 शायद यहाँ से भी एक्सपोज हो जाएं कि ये 4 आगे भी नहीं चल सकते हैं, तो उसके बाद शायद कुछ बेहतरी की तवक्को आ जाए वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन मैं तवक्को करूंगा कि लाहौर में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। होप हमारी ख्वाहिश है, जाहिर है पाकिस्तान जीते, तो किसकी ख्वाहिश नहीं है, मगर ये कि मायूसी तो होती है जब इस तरह की परफॉर्मेंस होगी। तो परफॉर्मेंस, इस तरह की परफॉर्मेंस, मेरा कि सिर्फ इस तरह है परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं, परफॉर्मेंस तो कुछ जब नहीं। इस तरह होगा तो मायूसी तो होगी। हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।